नमस्कार दोस्तों, मैं शिवकांत राय एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं मैं सब अकेडमी पर। आज हम लोग रीजनिंग का एक स्पेशल टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है काउंटिंग फिगर, जिसको हिंदी में आकृति गिनना बोलते हैं। ये कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, बैंक का एग्ज़ाम हो, एमपी में व्यापम का एग्ज़ाम हो, पुलिस का एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ामों में आकृति गिनना आता है। तो चलिए देर ना करते हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आकृति गिनना। आकृति गिनना आपको 3-4 टाइप की आएगी। पहले टाइप जैसे त्रिभुज को गिनना होता है, त्रिभुज को गिनना कह देंगे, आप वर्ग को गिनना बोल देंगे, आप आयत को गिनना बोल देंगे, आप समांतर चतुर्भुज को गिनना बोल देंगे, आप किसी को भी बोल सकते हैं गिनने के लिए। तो क्या होता है, कई टाइप के क्वेश्चन ऐसे हैं जो ट्रिक के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो वो सारी ट्रिक हम आपको आज यहाँ पर बताने वाले हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको गिनना ही पड़ता है, इसमें किसी प्रकार की ट्रिक कोई काम नहीं करती। तो मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा और बेसिक भी बताऊंगा कि भाई उसको गिनना कैसे जाता है, कैसे गिनते हैं आप सभी लोग। तो देखिए, हेडिंग डालते हैं सबसे पहले त्रिभुज की। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि बताइए त्रिभुजों को कैसे गिना जाता है। तो त्रिभुज में भी कई टाइप होते हैं, तो आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और आप लोग टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा। तो त्रिभुज को गिनना, आपको एक आकृति दी जाएगी, उस आकृति में से त्रिभुज को गिनना है। तो सपोज करिए आपको एक आकृति दी है ये, और पूछा है आपसे कि बताइए त्रिभुज कितने होंगे, इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितने होंगे, हाउ मेनी नंबर्स ट्राइंगल। तो आप लोग, ये छोटा क्वेश्चन है तो आप सभी लोग बता सकते हैं कि ये 1 है, ये 2 है और एक और बड़ा वाला त्रिभुज है, तो टोटल त्रिभुज कितने हो गए, 3 हो गए। ये तो छोटा था तो आपको सभी को समझ में आ गया। लेकिन यदि आपको कुछ इस टाइप से दे दिया जाए तो अब आप लोगों को बताने में थोड़ी सी समस्या होगी। तो इसी टाइप में हम लोग बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहली हेडिंग डालिए आप सभी लोग। पहला केस बनता है कि जब त्रिभुज को वर्टिकली डिवाइड किया जाए। केस 1 त्रिभुज को गिनने का पहली ट्रिक यदि हम बात करें केस 1, तो वो है त्रिभुज को लंबवत, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली काटा जाए। जब त्रिभुज को लंबवत काटा जाता है तो इसकी कुछ स्पेशल ट्रिक होती हैं, वो मैं आपको बताता हूं। सपोज करिए ये आपका त्रिभुज बना हुआ है, ये देखिएगा। आप लोग यहां पर सिंपल बता सकते हैं कि यहां पर कितने त्रिभुज हैं, 1 है। लेकिन आपको यहां पर मालूम है कि यहां पर त्रिभुज कितने हैं, एक ये हो गया छोटा वाला, एक ये हो गया और एक बड़ा वाला हो गया, तो टोटल कितने हो गए, 3। तो इनकी शॉर्टकट ये है कि आप इन दोनों को प्लस कर दीजिए। प्लस करने पे आपको कितना रिजल्ट मिलेगा, 3। इसी टाइप से जब आप बात करते हैं इसकी, तो इन तीनों को जब आप प्लस करेंगे तो प्लस करने पर रिजल्ट मिलेगा 6। जब इसकी बात करें तो इसका डिवाइडेशन देखोगे कितनी बार हो रहा है, 5 बार। इन सभी को प्लस कर देंगे और प्लस करने पे आपको रिजल्ट कितना मिलेगा, 5 4 9, 9 और 3 12, 12 2 14 और 1 15। कितना हो गया, 15। तो आपको ये पता चला पहला केस में कि भाई जब त्रिभुज को वर्टिकली डिवाइड किया जाता है तो इनको जितने भागों में काटा जा रहा है उन सारे भागों को प्लस कर दीजिए तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, आप इसको एक फॉर्मूला भी बोल सकते हैं कि ये एक तरीके का देखा जाए तो प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है। ये क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का योग। सभी ने बचपन में पढ़ा होगा प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n+1/2। यहां पर n का मतलब क्या है, यहां पर n का मतलब है कि कितने भागों में ये बटा हुआ है। जैसे हम बात करते हैं ये वाला त्रिभुज, तो ये कितने भागों में बटा था, 5 भागों में बटा था। तो n की जगह कितना रख दोगे आप, 5 हो जाएगा, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6, और डिवाइड बाई क्या करोगे, 2। जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपने देखा 5 × 6 डिवाइड बाई 2
काटने पे कितनी बार कटेगा, 3 बार, और 3 बार कटने पर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा और रिजल्ट कितना आएगा, 15। ठीक है, तो ये पहला केस आपका सॉल्व हुआ। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं रफ करता हूं इसको। चलिए अब हम बात करते हैं केस 2, आकृति गिनने का केस 2 बात करेंगे। त्रिभुज की अब बात करते हैं केस 2 में, तो केस 2 आपका आएगा जब हम इस त्रिभुज को कैसा डिवाइड कर दें, ये क्षैतिज, कैसा डिवाइड करें, क्षैतिज काटें, मतलब हॉरिजॉन्टल इसको डिवाइड करना है। त्रिभुज को क्षैतिज काटा जाए, ये केस 2 है। क्षैतिज को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टली। ठीक है, हॉरिजॉन्टली काटने का मतलब है कि ये एक त्रिभुज है, एक इसको इस टाइप से काटा है, अगला त्रिभुज ये है और आपने इसको कुछ इस टाइप से काटा है, और ऐसे ही संख्याओं को हमने बढ़ाते गए। ये देखिए इस टाइप से। तो आप लोग पहले एक छोटा वाला चित्र को देखिए। इस छोटे वाले चित्र में बता रहा है कि आपका एक त्रिभुज बन रहा है ये वाला, और एक त्रिभुज बन रहा है बड़ा वाला। आप बताइए कितने त्रिभुज बने, 2। कैसे पता लगा, एक तो ये बना और एक पूरा बड़ा बना, तो 2। तो इसकी शॉर्टकट ये है कि ये जितने डिवाइड होते हैं तो उतने ही त्रिभुज बनेंगे। आप ये बोलोगे कि एक और ये कितना, 2 भाग में डिवाइड हो गए तो त्रिभुज बनेंगे 2। तो आप ये बोलो इसमें 1 2 3 और ये 4 कितने भाग में डिवाइड हुए, 4। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी बनेगी, 4। मतलब आप बोलेंगे इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 4 है। अगली बात करते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7। आप बताइए इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो आप बताएंगे कि ये त्रिभुज 7 हिस्सों में टूटा है, तो त्रिभुजों की संख्या होगी 7। ठीक है, ये हो गया केस दूसरा। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए अब हम बात करते हैं कि भाई त्रिभुज, ये तो अलग अलग केस आए कि भाई पहला केस था कि हमने वर्टिकली त्रिभुज को डिवाइड किया, दूसरा केस था हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया। अब जो तीसरा केस बनेगा त्रिभुज का, तो दोनों हिस्से आ जाएंगे साथ में। कहने का मतलब ये है थर्ड केस में आप ये कह सकते हो कि ये जो त्रिभुज है कुछ इस टाइप से बन के आएगा। ये आ रही बात समझ में, कुछ आपका त्रिभुज किस टाइप का बनेगा, इस टाइप का। तो जब दोनों पार्ट डिवाइड हो जाएं, हॉरिजॉन्टली भी डिवाइड हो रहा है, वर्टिकली भी डिवाइड हो रहा है, तो घबराना नहीं है। आपने सब पढ़ रखा है। आप पहले तो ये बता दीजिए ये वर्टिकली कितने हिस्सों में डिवाइड हुआ। आपने बताया साहब 3 हिस्सों में यदि ये वर्टिकली डिवाइड हुआ है तो आप ये बोल दोगे कि ये कितना बन गया, 6। अब आपने किसकी बात कर रहे हैं, ये पूरे बड़े त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं पूरे बड़े त्रिभुज की बात कर रहा हूं कि कितने हिस्सों में डिवाइड हुआ था, 1 2 3, और 3 के बाद इन त्रिभुजों की संख्या बन रही है 6। अब आप एक बात बताइए, ये जो त्रिभुज है ये भी 3 हिस्सों में डिवाइड है, 1 2 3, तो आप बोलेंगे कि ये भी कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। अब आप ये बोलोगे कि भाई जब ये छोटा वाला त्रिभुज है ये भी तो 1 2 3 में डिवाइड है कि नहीं है। जब ये है तो आप बताइए ये कितने बन गए, 6 बन गए। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 18। कितनी हो जाएगी, 18। लेकिन आप लोग ऐसे मत गिनिएगा, ये तो एक लॉन्ग है। शॉर्टकट ये है कि आपको इतना पता लगा था कि त्रिभुज 3 हिस्से में डिवाइड थे, तो ये हो गए आपके 6। और उसके बाद आपको यहां पर कितने भागों में टूटा है ये त्रिभुज, 1 2 और 3, तो सीधा 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, उत्तर निकल के आएगा 18। ये इसकी शॉर्टकट है। तरीका मैंने आपको बताया कि करते कैसे हैं, लेकिन उसका शॉर्टकट क्या है, ये है। तो आपको जब तक बेसिक नहीं पता होगा तो शॉर्टकट नहीं कर पाओगे आप लोग। ठीक
ठीक है, तो ये आपका बेसिक था, ये आपकी शॉर्टकट थी। स्क्रीनशॉट लीजिए और क्वेश्चन करते हैं अपन इससे रिलेटेड। चलिए मैं बात करता हूं, एक त्रिभुज और बनाता हूं। ये मैं पूछता हूं आप सभी लोगों से, बताइए इसमें आकृतियों की संख्या कितनी होगी। तो आप ये कह सकते हैं कि ये डिवाइड हुआ है 3 4 5, मतलब आप बोलेंगे कि वर्टिकली लंबवत डिवाइड हुआ है 5, तो आप इन सबको प्लस करिए, ये बनेगा 15 और इनटू ये ऊपर से नीचे कितने हिस्से में बटा है, 1 2 3 4 और ये बचा 5, तो सीधा 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितने त्रिभुजों की संख्या आएगी, 15 25 75। ये इसका क्या बन जाएगा, आंसर। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। त्रिभुज का हम अब दूसरा टाइप पढ़ेंगे। अभी हमने त्रिभुज का ये पहला टाइप पढ़ा था, अब हम त्रिभुज का दूसरा टाइप पढ़ने वाले हैं। तो टाइप 2 जो त्रिभुज आएगा, नेक्स्ट टाइप है टाइप 2। सपोज करिए ये आपका एक वर्ग है या फिर आयत है, इसमें ये डिवाइडेशन हुआ है। नेक्स्ट ये डिवाइडेशन हुआ है। नेक्स्ट ये डिवाइडेशन हुआ है। नेक्स्ट ये डिवाइडेशन हुआ है और नेक्स्ट ये डिवाइडेशन हुआ। अब बात करते हैं, इनको त्रिभुजों को गिनना है। इस वर्ग में या आयत में आपको बोला जाएगा त्रिभुजों को गिनिए, तो आप सिंपली बता सकते हैं इसमें त्रिभुज होंगे टोटल 2। इसमें त्रिभुजों की संख्या यदि बात करेंगे तो 1 2 और ये एक पूरा बड़ा त्रिभुज हो गया 3 और एक ये हो गया ये वाला त्रिभुज, तो कितने हो गए टोटल 4 त्रिभुज। देखिए पहला त्रिभुज ये छोटा वाला यहां से लेके यहां तक, दूसरा त्रिभुज ये इसके वाला और तीसरा त्रिभुज ये पूरा बड़ा, तो कितने हो गए 3 और एक त्रिभुज ये बन गया, तो टोटल हो गए 4। अब बात करते हैं इसकी, तो ये कितने हिस्सों में बटा है 2 3 4। ऐसे ही जब हम आप इसी टाइप से जो हमने यहां पर गिना वैसे ही यहां पर गिनेंगे तो आपको त्रिभुजों की संख्या मिलेगी 8। तो मैं आपको एक शॉर्टकट ये बताना चाह रहा हूं कि यदि वर्ग 4 हिस्सों में बंटता है या 4 से ज्यादा हिस्सों में बंटता है तो सिंपली इसका हो जाएगा, ये कितने हिस्सों में बटा है आपको पता चला 4 हिस्से में, तो जस्ट 4 का क्या कर दीजिए डबल, उत्तर आ जाएगा 8। आप लोग काउंटिंग करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये वास्तव में 8 ही उत्तर देगा। उसी हिसाब से जब मैं बात करता हूं तो ये कितने हिस्से में बटा है 5। मैंने क्या बताया था, यदि 4 हिस्से में बटे या 4 से ज्यादा हिस्से में बटे तो इसका उत्तर निकलेगा जस्ट इसका डबल, जितने हिस्से में बटा है उसका जस्ट डबल। ठीक है, ये सारी कहानी चल रही है विकर्णों की। आपने ये देखना, ये पहला विकर्ण है, ये दूसरा विकर्ण है, विकर्ण से ही ये क्या हो रहे हैं डिवाइडेशन हो रहे हैं। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना। अब आप बताइए इसमें ये कितने हिस्से में बट रहा है 8 हिस्से में, तो आप लोग सिंपली क्या बोल सकते हैं, इसका उत्तर आएगा त्रिभुजों की संख्या होगी 16। आई बात समझ में? आप लोग देखिए ये एक अलग है, ये दोनों आकृतियां अलग हैं, लेकिन ये 3 आकृतियां अलग हैं। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये देखिए ये 4 हिस्से में नहीं बटा, ये कितने हिस्से में बटा था टोटल 3 हिस्से में। कई बच्चे क्या करते इस 3 का डबल कर देते 6, तो आप देखते उत्तर 6 गलत होता। उत्तर कितना है सही, इसका 4 है। क्यों? मैंने आपको ट्रिक ये बताई है कि कोई भी वर्ग या आयत 4 हिस्से में बटे
है ना, ये विकर्ण के साथ 4 हिस्से में बटे या 4 से ज्यादा हिस्से में बटे, उसके बाद ही उत्तर को डबल करना है। ये 4 × 2 उसके बाद ही होगा। देखिए 5 × 2 10 होगा, 8 × 2 16 होगा। लेकिन यहाँ बताइए यहाँ कितने हिस्से हैं, यहाँ पर हिस्से हैं भाई साहब 3, तो 3 × 2 मत कर देना, पता चला 6 करा, तो ये उत्तर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए उतारिए इस सबको। अब मैं इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन देता हूं, आप लोग करके देखिएगा, नोट डाउन करें। चलिए एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूं, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत फेमस है। चलिए ये आकृति आपको दी गई है। इस आकृति में सामने वाले ने आपसे ये पूछा है, बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो याद रखिएगा क्वेश्चनों को पहले छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक करना है। आपको बताइए इतना हिस्सा मैंने आपको सिखा दिया था, अब भी आज जस्ट पढ़ा कि देखा ये कितने हिस्से में बट रहा है, 8 हिस्से में। तो 8 × 2 करोगे तो कितना बनेगा, 16। 16 त्रिभुज तो यहाँ आपके बन गए। इसी हिसाब से इसको काउंट करिए, कितने हिस्से में है, 16। ये भी 8 × 16 बनेगा, तो कितने हो गए, 16 और 16 32। लेकिन कई लोग क्या करेंगे, इसी को उत्तर लगा देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों, आप लोग मुझे बताइए, एक त्रिभुज ये भी तो बन रहा है और ये एक त्रिभुज ये भी बन रहा है, जिसका इस आकृति और इस आकृति से कोई लेना देना नहीं है। ये जो दोनों बड़े त्रिभुज हैं ये तो दोनों आकृति को मिलाने के बाद के त्रिभुज हैं, मतलब उत्तर 32 नहीं होगा। ये एक त्रिभुज और ये नीचे वाला एक त्रिभुज, टोटल 2 हो गए। अब उत्तर कितना बनेगा, 34। 34 इसका सही आंसर होगा। इस चीज का आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, नोट डाउन करें। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, देखिएगा। बताइए इसमें कितने त्रिभुज होंगे। तो अपन जब त्रिभुजों की संख्या की बात करेंगे तो आप बताइए कितने हिस्से हैं, 4। 4 दूनी 8, 8 तो ये बन गए। फिर से यहाँ पर देखिए कितने हिस्से हैं, 4। 4 दूनी 8, इसके बन गए, कितने हो गए, 8 और 8 16। लेकिन आप देखिए इन दोनों आकृति से भी तो एक कॉमन त्रिभुज बन रहे हैं, ये वाले 2 त्रिभुज। तो यहाँ पर कितना कर दिया, 2। उत्तर कितना आएगा, 8 8 16 और 2 18। ठीक है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से कई बार क्वेश्चनों में पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन करके रखना है और आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। बाकी का नेक्स्ट पार्ट में मैं आगे के त्रिभुजों की संख्या गिनना बताऊंगा, चतुर्भुजों की संख्या को गिनना बताऊंगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।